बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद अलगोफीनी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है निज़ामे हज़म और जिनसी अमराज। अक्सर लोग हमें फ़ोन करते हैं और ये शिकायत मसूल होती हैं कि मैंने बहुत सारे हुक्मा हज़रात से अद्वियात इस्तेमाल की हैं, लेकिन ना तो जरियान का आराम आता है, ना इख्तिलाम का आराम आता है, और सुनते अंजाल का भी मसला ऐसे है, और कुर्ते बाग में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। बहुत सारी महंगी अद्वियात मुरक्कबात इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मसला वही का वही है जब शुरू किया था, जिस वक़्त मैं उस हालत में था जब मैंने दवाई शुरू की थी। जो मुझे कहा जाता है कि 2 माह कोर्स कर लो, 3 माह कोर्स कर लो, कोर्स करने के बाद फिर सूरत हाल वही की वही रहती है। तो नाज़रीन, इस बारे में मैं कुछ आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसका इलाज भी आपको बताऊंगा और उसका असूल इलाज क्या है। तो मुहतरम क़ारीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप उस वक़्त तक कोई अद्वियात इस्तेमाल ना करें जब तक आपका निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि निज़ाम जो मैदे का हज़म करने का निज़ाम है, जब तक वो दुरुस्त ना हो, उस वक़्त तक कोई भी दवाई आपको फ़ायदा नहीं देगी। जब आदमी खुराक खाता है वो भी सही तरीके से हज़म नहीं होती और वो जुज़्वे बदन नहीं बनती, तो फिर इतनी महंगी अद्वियात जो है वो कैसे जुज़्वे बदन बनेगी और वो आपको कैसे फ़ायदा होगा। जब तक आप निज़ाम हज़म के मामला दुरुस्त होने नहीं करते, निज़ाम हज़म की इस्तिताअत, कबूलियत और जुज़्वे बदन बनाने की कुव्वत जाज़बा को तक़वियत देने के साथ साथ री, बादी, तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़ का दूर करना, आंतों की खुश्की को दूर करना, निज़ाम हज़म दुरुस्त ना हो, फिर मकवियात भी कोई काम नहीं करते। जो हम खाना खाते हैं वो भी वैसे ही फुजला बनकर खारिज हो जाता है। उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो भी हमें पूरी मुहैया नहीं होती, तो अद्वियात कैसे हमें फ़ायदा देगी। नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये करना है कि हम अपने मैदे को दुरुस्त करना है। जब तक मैदा दुरुस्त ना होगा उस वक्त तक हम कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें। जब हमारा मैदा दुरुस्त हो जाए, काम करना शुरू कर दे, हमारी ग़िज़ा जो हम डेली रोज़मर्रा की खाते हैं वो हज़म होना शुरू हो जाए, उसके बाद हम दूसरी दुआओं की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। नाज़रीन, यूँ समझ लें कि इंसानी सेहत और तंदुरुस्ती का इन्हिसार दारोमदार मैदा की दुरुस्तगी पर होता है। मैदा एज एक सप्लायर है, यानी कि जैसे एक घर में एक बावर्ची होता है, वो पूरे ख़ानदान को और उस घर के हर अफराद को जो उसको ज़रूरत होती है वो उसको मुहैया करता है। इसी तरह मैदा हमारे जिस्म के जिस अज़ा को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको मुहैया करता है, और वो मुहैया तब करेगा जब वो उसका निज़ाम हज़म दुरुस्त होगा और वो तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात जो कि हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत है वो मुहैया करता है। यानी कि जो मैदा है ये बीमारियों का एक गड़ा है, तंदुरुस्ती का भी एक ये यानी कि गड़ा है। अगर इसको हम तंदुरुस्त नहीं करेंगे तो ये बीमारियां मज़ीद जो है ये बढ़ाता जाएगा, यानी कि जिगर में भी खराबी पैदा हो जाएगी, हमारे जो कुव्वत बा है उसमें भी खराबी पैदा होगी,
जो हम खाते हैं वो भी सही तरीके से हजम नहीं होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें मैदा को दुरुस्त करना है। यानी कि देखें कि मसीहा इंसानियत नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदा बीमारियों का घर है और परहेज हर दुआ की बुनियाद है, और हर जिस्म को वही कुछ दो जो उसका वो आदी है। इंसानी जिस्म की तमीर इन ग़िज़ाई अज्जा से होती है जो हम रोज़मर्रा खाते हैं। खाए जाने वाली ग़िज़ा पैगाम शिफा भी होती है और बायसे अमराज भी। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन ग़िज़ा के मुतवाज़न और मुतनासिब होने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैदा दुरुस्त होगा तो तमाम जिस्म भी दुरुस्त रहेगा। मैदा के अमराज में गैस, बदहजमी, इसके अलावा तेज़ाबियत, अल्सर यानी कि मैदे की सोजिश, मैदे का दर्द और भूख ना लगना वगैरह शामिल हैं। फी ज़माना कोई खुश नसीब इंसान ही होगा जो इन अमराज से महफूज होगा। गैस और तेज़ाबियत की अलामात में खट्टी डकारें, मैदे और खुराक की नाली में जलन का एहसास, हर वक्त मैदा भरा भरा रहना और भूख में कमी वाक़या होना, वसाक़ात मैदे की खराबी दूर की सूरत में यानी कि दर्द की सूरत में यानी कि ज़ाहिर होती है, लेकिन मैदे के मुंह पर हल्का हल्का सा दर्द और चुभने वर्म मैदा की जानब इशारा करते हैं, जो कि बेतवज्जी और लापरवाही बरतने पर बाद अज़ाम मैदा जख्म बनकर शदीद अल्सर का रूप धार लेते हैं। जब मैदा खराब होता है तो इंतड़ियाँ, पित्ता, तिली, गुर्दे, दिल, जिगर, दिमाग और असाब वगैरह मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। मैदा खाई जाने वाली खुराक को हजम करके ग़िज़ाई अज्जा तमाम अज़ा तक पहुँचाने का पाबंद है और पूरे इंसानी जिस्म की खुराक और देखभाल की जिम्मेदारी मैदा की है। मैदा के तमाम तर अमराज की वजह और सबब सिर्फ और सिर्फ गैर मुतवाज़न खुराक और बेतदाली। बदन इंसानी में रोनमा होने वाले तमाम अमराज भी मैदा ही से पैदा होकर दीगर अज़ा को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मुतवातर, नाक़िस और गैर मुतवाज़न गैर मेयारी ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमारियों के खिलाफ इंसानी जिस्म की हिफाजत करने वाला हथियार क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाता है।